नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में डर की बात होती है। एक तरफ लोग उन्हें अपराधी और माफिया कहते हैं, दूसरी तरफ उनके इलाके में कुछ लोग उन्हें गरीबों का मसीहा मानते थे। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें परिवार की शानदार विरासत से शुरू होकर अपराध की दुनिया, राजनीति का खेल और आखिर में जेल और मौत तक का सफर शामिल है। आज हम सरल हिंदी में आपको बताते हैं कि उनका पूरा बैकग्राउंड क्या था। अपराध, राजनीति, अखिलेश यादव के समय मिले संरक्षण और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उनके साम्राज्य के खत्म होने की पूरी डिटेल कि आखिर कैसे, कब और कहां से एक आम सा इंसान माफिया वर्ल्ड में दहशत का नाम बन गया। मुख्तार अंसारी का बढ़ता खौफ। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ। उनका परिवार बहुत नामी गिरामी था। पिताजी हाजी सुबानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और गाजीपुर नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। दादाजी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मुस्लिम लीग के बड़े नेता रहे और जमिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के हीरो थे। 1948 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने बहादुरी दिखाई और उन्हें महावीर चक्र मिला। वो नौशेरा का शेर कहलाते थे। चचेरे भाई हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। परिवार सूफी संतों की संतान होने का दावा करता है। ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी मुख्तार की जिंदगी अलग रास्ते पर चले गई। उन्होंने गाजीपुर से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, वाराणसी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन बचपन से ही झगड़ों में पड़ते रहे, अपराध की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला केस 1978 में आया जब वो सिर्फ 15 साल के थे। सैदपुर थाने में क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 1986 में पहला मर्डर केस मोहम्मदाबाद में। शुरू में वो माखनू सिंह के गैंग के शूटर थे, लेकिन जल्द ही अपना गैंग बनाया। 90 के दशक में पूर्वांचल यानी कि मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में सरकारी ठेके बहुत बड़े बिजनेस थे। कोयला, रेलवे स्क्रैप, रेत खनन, शराब, इनका सालाना कारोबार करोड़ों में था। मुख्तार और उसके दुश्मन ब्रजेश सिंह, साहिब सिंह गैंग के बीच खूनी जंग छिड़ी। दोनों गैंग एक्सटॉर्शन, पैसे ऐंठना, किडनैपिंग, प्रोटेक्शन मनी लेने में माहिर थे। मुख्तार का नेटवर्क पूरा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक फैला हुआ था। कई बड़े नामी बदमाश उनके खिलाफ एक्शन भी लेते थे, इनके खिलाफ इनके दुश्मन बने रहते थे। कई बड़े केस इनके खिलाफ हुए। 2005 में सबसे पहले मऊ दंगे, AK-47 लेकर घूमने का आरोप लगा, लेकिन फिर बरी हो गए। फिर 2005 में भाजपा MLA कृष्णन राय की हत्या कर दी। 68 गोलियां चली। मुख्तार मुख्य आरोपी, लेकिन 2019 में बरी हुई। 2008 में गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला, मुख्तार गैंग पर आरोप लगा। कुल 65 आपराधिक केस, जिनमें से 16 से 28 मर्डर शामिल हैं। गैंगस्टर एक्ट के 7 केस। जेल में रहते हुए फोन से गुर्गों को ऑर्डर देते थे। राजनीति में एंट्री और सफलता। 1995 में GH कॉलेज गाजीपुर के स्टूडेंट यूनियन से राजनीति शुरू की। 1996 में BSP टिकट पर मऊ से पहली बार MLA बने। 2002 और 2007 इंडिपेंडेंट जीते। 2012 में कौमी एकता दल बनाया और जीते। 2017 में BSP और QED से फिर जीते। इन दोनों को मिला दिया गया। कुल 5 बार मऊ से MLA। 2009 में वाराणसी से लोकसभा लड़े, लेकिन मुरली मनोहर जोशी से हार गए। 2022 में बेटे अब्बास अंसारी को सीट सौंपी। BSP ने 2007 में उन्हें रॉबिन हुड कहा, लेकिन 2010 में अपराधों के कारण निकाल दिया। अखिलेश यादव के समय में संरक्षण कैसे मिला उन्हें? 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय पूर्वांचल में बाहुबली कल्चर बहुत मजबूत था। SP और BSP दोनों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया क्योंकि उनका वोट बैंक मजबूत होता था। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, जैसे 2003 से 7 तक मुलायम सिंह के समय DSP शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार गैंग से LMG जब्त किया और पोटा लगाया। SP सरकार ने DSP पर फर्जी केस ठोक दिया और योगी सरकार ने 2021 में DSP को क्लीन चिट दी। अखिलेश के CM रहते मुख्तार जेल में था, लेकिन जैसे ही केस आगे नहीं बढ़े, गवाह मुकर जाते थे, सबूत गायब हो जाते थे।
2016 में शिवपाल यादव ने QED को एसपी में मर्ज करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया और कहा मुख्तार जैसे लोगों को पार्टी में नहीं चाहते। फिर भी भाई अफजल अंसारी एसपी के बड़े नेता रहे। वहीं जेल में लग्जरी, एयर कूलर, अच्छा खाना। 2010 में गाजीपुर जेल रेड में सामान जब्त हुआ। केस दशकों तक लंबित रहते, सजा नहीं होती। सत्ता की छाया में पनपी गुंडागर्दी, ये संरक्षण मिला हुआ था मुख्तार अंसारी को। सत्ता की छत्र छाया, वोट बैंक की राजनीति, समाजवादी पार्टी सरकार में माफिया खुलेआम फलते फूलते थे। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद साम्राज्य का अंत हुआ है। 2017 में योगी सीएम बने। उनका नारा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्तार टारगेट नंबर 1 बना। उसका पूरा साम्राज्य तोड़ा गया, प्रॉपर्टी जब्त की गई, सबसे पहले बुलडोजर चला। 2020 से मुख्तार गैंग की 605 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध संपत्ति जब्त की गई, ध्वस्त की गई। कुछ रिपोर्ट में 900 करोड़ रुपए तक की बात की गई। अवैध जमीन पर गरीबों को फ्लैट दिए गए, ठेके टेंडर बंद, गैंग को 215 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, सारे ही ठेके बंद कर दिए गए। गैंग पर कार्रवाई की गई, 292 सहयोगियों पर 160 केस, 18 गुर्गे सरेंडर हुए, 175 अवैध हथियार जब्त, एनएसए की 6 केस लगे। पूरा नेटवर्क इस तरह से खत्म होता गया। सजाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा। 44 साल तक कोई सजा नहीं हुई। योगी राज में 2022 से 24 तक 8 सजाएं हुई हैं। सितंबर 2022 में जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की। दिसंबर 2022 में 2 गैंगस्टर एक्ट 10-10 साल के। अप्रैल 2023 में कृष्णानंद राय हत्या 10 साल। जून 2023 में 1991 अवधेश राय हत्या, उम्र कैद हुई। अक्टूबर 2023 में गैंगस्टर एक्ट लगा 10 साल। दिसंबर 2023 में 1997 किडनैपिंग मर्डर 5.5 साल का केस लगा। मार्च 2024 में 1990 फर्जी आर्म्स लाइसेंस, उम्र कैद प्लस जुर्माना लगा। स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक, अच्छी प्रोसिक्यूशन से केस जल्दी चले। पंजाब से वापसी हुई। 2019 में पंजाब जेल में थे। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर वापस मंगवाया। योगी ने कहा माफिया अब भीख मांग रहे हैं, यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा। पूर्वांचल में डर खत्म हुआ, जब्त जमीन पर गरीबों को घर मिले और मौत से लेकर हर जगह तक विवाद पैदा रहा। 28 मार्च 2024 को बंदा जेल से अस्पताल जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। एम्स पोस्टमार्टम में कार्डियक अरेस्ट कंफर्म हुआ, लेकिन परिवार, बेटा उमर, भाई अफजल ने स्लो पॉइजन का आरोप लगाया। 10 दिन पहले कोर्ट में शिकायत थी। अखिलेश यादव ने एससी जज की निगरानी में जांच मांगी। ओवैसी ने शहीद कहा। योगी सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच कराई। यानी कि इसके पूरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्तार अंसारी का उदय उस समय हुआ जब यूपी में बाहुबली कल्चर था। अखिलेश के दौर में सत्ता और अपराध का गठजोड़ मजबूत होता था। वोट बैंक के लिए संरक्षण मिलता था। योगी ने कानून का राज लाकर माफिया को जड़ से उखाड़ फेंका। संपत्ति जब्त, सजा, गैंग तोड़ना। आज यूपी माफिया मुक्त बनने की राह पर है। मुख्तार की कहानी बताती है कि अपराध कितना भी मजबूत हो, सख्त कानून से टूट सकता है। योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में माफियाओं और संगठित अपराधों के खिलाफ कट्टर नीति अपनाई है और इसे जीरो टॉलरेंस यानी अपराधों के प्रति असंवेदनशीलता न दिखाने की नीति बताया है। उनका मानना रहा कि राज्य में अवैध गतिविधियों और अपराधी तत्वों के प्रभाव से कानून व्यवस्था कमजोर होती है, आम लोगों की सुरक्षा, व्यापार, विकास अशांत होता है। इसीलिए उन्होंने माफियाओं, अपराधियों और अपराध समर्थित नेटवर्क को पूरी तरह कमजोर करने के लिए कड़ी कार्रवाइयां तेज की। उनकी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर नीति समेत कई हस्तक्षेप, कई कार्रवाइयां शुरू की, जिसमें अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों और अवैध निर्माणों को गिरवाना, गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्ती करना, नामी गिरफ्तारियों को शामिल किया गया। उदाहरण के तौर पर 2017 के बाद सरकार ने कई ट्रांसफर और सुदृढ़ कानून लागू किया, जिसके जरिए 50 से ज्यादा मुखिया माफियाओं और उनके गिरोह को चिन्हित किया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई का लक्ष्य तय किया गया। मुख्तार अंसारी भी उन्हीं में से एक हैं। इन अभियानों में 778 से अधिक आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और उनकी करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। योगी के नेतृत्व में अवैध धंधों पर विशेष अभियान चलाए गए, जिसमें ड्रग, कोडिन सिरप जैसे माल की तस्करी नेटवर्क की पहचान कर पुलिस और विशेष दलों द्वारा तीव्र कार्रवाई की गई। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर डकैतियां, हत्याएं जैसे संगीन अपराधों में गिरावट आई, बल्कि माफियाओं का पारंपरिक और आर्थिक ढांचा भी प्रभावित हुआ।
सरकार का दावा है कि इन कठोर कानून व्यवस्था पहलों के असर से यूपी में अपराध की दर में भारी कमी आई, जनता के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। योगी सरकार खुद का दावा करती है कि अब माफिया, कर्फ्यू या दंगों का राज नहीं है और ये जमीन पर देखने को भी मिला है। माफिया नियंत्रण से बाहर नहीं रह सकता, इस नारे के साथ उन्होंने एक्टिव रूप से अपराधों को रोकने और दमन करने की दिशा में कदम उठाए। समाजवादी पार्टी का बाहुबली कल्चर और वोट बैंक। 2012 से 17 में अखिलेश की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में बाहुबली माफिया राजनेता बहुत मजबूत थे और इसीलिए अखिलेश पर इल्जाम लगता है कि उनकी सरकार के दौरान माफियाओं को संरक्षण मिला। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा नाम था। एसपी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय पर टिका था और मुख्तार जैसे लोग इन इलाकों में प्रभाव रखते थे। बीजेपी वाले कहते थे कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया ताकि वोट मिले। उदाहरण के लिए मुख्तार के भाई अफजल अंसारी एसपी के बड़े नेता रहे। ये कहानी इस बात का सबक देती है कि अपराध और सत्ता का गठजोड़ चाहे कितना ही मजबूत क्या ना हो, कानून और प्रशासन की ठोस कार्रवाई उसे जड़ से मिटा सकती है। मुख्तार अंसारी का उदय बाहुबली संस्कृति, वोट बैंक और संरक्षण के सहारे हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं चलेगा। संपत्ति जब्त करना, गैंग को तोड़ना, तेज अदालत प्रक्रिया और कठोर सजाएं, इन सब के जरिए पूर्वांचल में डर खत्म हुआ और आम लोगों के लिए कानून का राज स्थापित हुआ। मुख्तार की कहानी ये दिखाती है कि अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सख्त कानून और सही प्रशासनिक फैसलों से उसका साम्राज्य धाराशायी किया जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।